नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जिस प्रकार आजकल देखा जाए तो बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करके यह बताया जाता है कि अपने मस्तिष्क को जगाइए, उसमें अपूर्व शक्ति है, उसको 100% जगाइए और उसकी पूरी शक्तियों का लाभ उठाइए। ऐसा वो कहते हैं बार बार, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति अपने संपूर्ण धन को किसी एक कार्य में लगा दे तो होगा क्या, वह धन नष्ट हो जाएगा और दूसरे कार्य नहीं हो पाएंगे। ऐसे जीवन अनंत है और उस अनंत जीवन को जीने के लिए कुछ कुछ प्रतिशत नियुक्त किए गए हैं जीवन जीने में ऊर्जा के लिए। तो वह ऊर्जा धीरे धीरे मिलती रहती है और जीवन को पूर्ण करती है। लेकिन कुछ लोगों को मान्यता है कि आज ही शीघ्र कार्य पूरा कर लिया जाए, ऐसा उनका विचार होता है। कभी भी किताब में अगर 100 पृष्ठ हैं तो हमेशा आपको 2 ही पृष्ठ सामने दिखेंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं और उसका ज्ञान ले सकते हैं। बाकी पृष्ठ तो दबे ही रहते हैं, चाहे पहले वाला दबा हो, पीछे वाले दोनों दबे रहेंगे, लेकिन आपको जो दिख रहे हैं उन्हीं से ज्ञान मिलेगा, क्योंकि बुद्धि दिमाग उनको ही समेटते हैं और वही कार्य करते हैं खाली। लेकिन कोई कहे कि मैं 100 के 100 पन्ने एक साथ पढ़ लूँ, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मस्तिष्क की जितनी शक्तियाँ आपको मिल रही हैं उनसे आप आनंद लें, उनको अच्छे कार्य में लगाएं तो आपको बड़ा आनंद आ गया। अब जैसे आपने किताब तो खोल रखी है, लेकिन आपका ध्यान टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, तो अब पुस्तक पढ़ी थोड़ी जाएगी, वह तो आपने खोल रखी है। इसी तरह से यदि आप किसी कार्य को करते हैं तो मन लगा कर करिए। अगर मन लगाकर कार्य करेंगे तो वही जो ऊर्जा 10% आप जागृत है वही आपको संपूर्ण लाभ दे देगी। उसके लिए कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप आनंद लें, ध्यानपूर्वक कार्य करें, मन को एकाग्र करके किसी ध्यान पर केंद्रित करें तो आपके कार्य सफल होंगे, न कि मस्तिष्क को जगाने में रहें। अगर मस्तिष्क को जगा दिया तो शैतानी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और आपसे वह नहीं करने का कार्य भी करवा लेंगी। इसलिए कभी उनको जगाने की चेष्टा न करें। जितनी जाग रही है उसी से आनंद लें और धीरे धीरे आनंद लेते जाएं। जिस प्रकार थोड़े थोड़े धन से जीवन अच्छा चलता है और यदि संपूर्ण धन को खर्च कर दिया तो फिर मिलेगा क्या, आखिर में जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से मस्तिष्क की ऊर्जा का भी ध्यान रखें कि धीरे धीरे काम में लें, लोगों के बहकावे न आएँ। जय श्री राधे।